गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और देख सकते हैं हमारा हाल ठंडी के कारण। ठंड है आज है दोपहर के बज चुके हैं 12, लेकिन बिल्कुल भी कोहरा जो है हटा नहीं है। अभी भी मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है, हर जगह बादल ही बादल छाए हुए हैं। और हम लोग चला रहे हैं बाकर, मतलब मैं और नहीं सिर्फ मैं, मतलब नानू चला रहा है बाकर और चल रहे हैं हम लोग बाहर बढ़िया ठंडी में। इसलिए टोपा देख सकते हैं, मोजा, सूटर सब कुछ पहन लिया गाइस। अब बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। और पता है आज कल शाम से 7 बजे से वो पड़ रही थी कोहरा, और अब फिर वैसे ही कोहरा पड़ रहा है भयंकर तरीके से। लेकिन अब ये है कि कोहरा हल्का हो चुका है और आसमान में बादल है, इस वजह से जरा सी भी धूप नहीं आई है। अगर बादल ना होते तो हो सकता है धूप आ जाती। और गाइस मेरे पेट में आग लगी है, ये देखिए पेट में आग लगी है, इसीलिए तो धुआं निकल रहा है। गाइस हम लोग मुंह से बीड़ी फूंक सकते हैं, वैसे ये सब दिखता नहीं है लेकिन स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन गर्मी में ठंडी में स्मोकिंग कर लेनी चाहिए, लेकिन असली वाली नहीं, नकली वाली। तो चलिए चलाते हैं, आ जाइए। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह मॉर्निंग की थी और ये सीधे शाम का समय है। शाम को देखिए हम सब लोग बैठे हुए हैं और मम्मी आज बनाने की तैयारी कर रही है, कहा जाए तो वेज बिरयानी। तो आजकल सारी सब्जियां आती ही हैं, जैसे कि मटर हो गई, गाजर हो गई, टमाटर भी अच्छे आते हैं, प्याज भी अच्छी आती है। तो इन सारी चीज़ों से क्या है, हर चीज़ जो है अच्छी बन जाती है। तो तभी हम लोगों ने सोचा कि आज बनाते हैं वेज बिरयानी। तो उसमें मैंने लिया है ये सोयाबीन की बड़ी, जिसको मैंने उबाल लिया था। यहाँ पर सारी सब्जियां हैं, प्याज है, टमाटर है और लहसुन भी है थोड़ी सी, मटर भी है और टमाटर अभी कटने की है। और कटोरे में जो रखे हुए हैं वो कटे हुए आलू रखे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं, फटाफट से बनाते हैं वेज बिरयानी। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ही तेल डाला था, 2 चम्मच के लगभग, और उसमें ये जो सोयाबीन की बड़ी थी उनको फ्राई कर लिया है। इनको फ्राई करना ज़रूरी रहता है, इनसे और भी अच्छा जो है टेस्ट आता है। और मतलब ऐसे नहीं, पहले इसका पूरा पानी हटा दिया था ठंडी होने के बाद। जब उसका पानी पूरा निचोड़ दिया, फिर उसके बाद मैंने अच्छी तरीके से बड़ी को फ्राई किया था। और अब बारी है इसमें आलू को फ्राई करने की। आलू भी फ्राई करके डालूंगी, कच्चे नहीं डालूंगी आलू। तो जब आलू को अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी, क्योंकि वो जो आलू थे वो कच्चे आलू थे, तो अब उसे फ्राई करने के बाद मैं इसमें प्याज को फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर फिर से मैंने दोबारा से तेल डाला है सरसों का। और मैं आज पूरी जो ये बिरयानी है वो मैं बनाने वाली हूँ सरसों के तेल की। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल की भी बना सकते हैं, क्योंकि चावल जो है रिफाइंड ऑयल में भी काफ़ी लोगों को ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन हमें सरसों के तेल में ज़्यादा पसंद है, तभी हमने इसमें बनाए हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है डाल दी है आलू डाल दिए हैं, ढकी डाल दिए, क्योंकि प्याज को डाला दी जाता है, लेकिन जो टमाटर होते हैं, मतलब जो आलू होते हैं, वो लड़की होती है, ऐसा कहा जाए तो। और तो तभी मैंने डाला। और यहाँ पर मैं कटोरी में डाल रही हूँ, क्या बोलते हैं, सॉस। तो सॉस का भी मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। चिली और टमाटो दोनों सॉस का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास सोया सॉस हो, विनेगर हो, तो थोड़ा थोड़ा आप वो भी डाल लीजिए। उससे ना एक अलग सा टेस्ट आता है। कभी कभार लगता है जैसे हम फ्राइड राइस खा रहे हो ना, ऐसी फीलिंग आती है और काफ़ी अच्छा फ्लेवर बन जाता है। तो मेरे घर में तो था नहीं, लेकिन अगर होता तो मैं ज़रूर थोड़ा सा उसको इस्तेमाल करती, विनेगर और सोया सॉस। लेकिन नहीं था, तो फिर मैंने चिली और टमाटो सॉस से काम चलाया। यहाँ पर मैंने मसाला लिया था, मैगी मसाला, उसको 2 पैकेट के समथिंग डाला था। और थोड़े से घर के मसाले लिए थे, जैसे कि गरम मसाला, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक। हल्दी का मैंने इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि इन सारी सब्जियों का कलर इतना बेहतरीन आता है और हल्दी जो है थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर दे देती है, अच्छी भी नहीं लगती है, तभी मैंने हल्दी का जो है इसमें इस्तेमाल नहीं किया था। तो यहाँ पर आलू जो हो रहे थे अच्छी तरीके से फ्राई हो रहे थे। तो अब बारी है देखने की, चेक करने की आलू कि अभी तक फ्राई हुए कि नहीं हुए, क्योंकि ठंड के मौसम में चीज़ें जो हैं बहुत धीरे धीरे चलती है। तो मैंने यहाँ पर ये जो मैं कूट रही हूँ वो डोड़ा और दालचीनी है, इनको भी ऊपर से डाल दूंगी जब मैं प्याज फ्राई करूंगी। तो सबसे पहले डोड़ा और दालचीनी डाल दूंगी, जिससे क्या है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे। और बस यहाँ पर आलू भी लगभग फ्राई हुआ है, थोड़े से रह गए हैं, तो उसे भी मैं करे ले रही हूँ। गोल्डन फ्राई कर लूँगी, बहुत ही लाइट नहीं रखूँगी आलू को, क्योंकि अगर ज़्यादा लाइट रखूँगी तो खाने में अच्छे भी नहीं लगेंगे।
तो यहाँ पर बहुत ही कठिन है फ़िलहाल में खड़े रह कर के किसी भी चीज़ का इंतज़ार करना, क्योंकि इंतज़ार करना सबसे कठिन होता है। काम करना तो सरल, मतलब हाँ जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन अगर इंतज़ार करना हो वो थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो बस वही है, मैं इंतज़ार कर रही थी कि कभी आलू फ्राई होंगे फ्राई होंगे फ्राई होंगे, और ये फ्राई होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन फाइनली फिर आलू जो है फ्राई हो ही गए। वो समय आ गया जब मुझे आलू को फाइनली निकाला था। तो उसी कुकर में, जिस कुकर में मैंने चावल को उबाला था, उसी कुकर में मैंने ये जो आलू थे ये डाल दिए हैं। तो उसी कुकर में मैंने दोबारा से आलू डाल दिए हैं। और अब बारी है ये जो दालचीनी है और ये जो डोना है उसको डालने की। ये दालचीनी और डोना डाल दूंगी। उसके बाद मैं डाल दूंगी लहसुन, जो कि मम्मी ने एकदम बारीक काट दी थी। बिल्कुल बारीक कटी हुई लहसुन डाल दूंगी, और फिर बाद में ये प्याज और मिर्ची इसको डाल दूंगी। तो इससे जो है फ्लेवर बहुत ही बेहतरीन आएगा, और देखिएगा खाने में चार चांद लग जाएगी इस बिरयानी में। अब इन सभी चीज़ों को भी अच्छे से कर लूँगी मैं फ्राई। प्याज को मैं ज़्यादा तो फ्राई नहीं करूँगी, लेकिन जब तक प्याज थोड़ी सी रेड रेड सी ना दिखने लगे तब तक मैं इसे पका लूँगी, और थोड़ी सी इसे सॉफ्ट भी कर लूँगी। जब तक मैं गई थी थोड़ी देर बाहर सब लोगों के पास घूमने फिरने, जब तक हो रही थी हमारी प्यारी सी प्याज जो है फ्राई। तो फिलहाल में मैं यहाँ पर आ गई हूँ, और चलिए देखते हैं कि प्याज कितनी ज़्यादा फ्राई हुई है। तो यहाँ पर प्याज हो गई है फ्राई होके बिल्कुल से तैयार। इतनी ही फ्राई करना है। तो मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिए हैं, और टमाटर को छोड़ देंगे गलने को। जैसे ही टमाटर अब गल जाएंगे उसके बाद मैं ये मटर डाल दूँगी। मटर को थोड़ी देर फ्राई करना पड़ेगा, क्योंकि मटर जो है थोड़ी देर चटकती है तभी वो अच्छी बनती है। तो बस यहाँ पर छोड़ देते हैं इसको फ्राई होने को, जब तक आप लोग प्यारा सा ब्लॉग वाला सॉन्ग को एंजॉय करिए। और आप देख सकते हैं जब भी मैं कुछ काम करती हूँ तो मैं ढेर सारे बर्तन इस सिंक में भर देती हूँ, जिसकी वजह से मम्मी से मुझे ढेर सारी डांट भी पड़ती है। लेकिन ये आदत मेरी छूटने का नाम नहीं लेती है, क्योंकि बर्तन यहाँ धुले नहीं जाते, बाहर धुले जाते हैं। तो मम्मी कहती बाहर ही रख दिया करो। तो यहाँ पर टमाटर भी अच्छी तरीके से गल गए थे। तो अब बारी है मटर को डालने की, तो मैं मटर भी डाल देती हूँ। इंतज़ार करती हूँ जब तक ये मटर पक के तैयार नहीं हो जाती है, तब तक मैं इंतज़ार करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। मटर को पकने में थोड़ा सा समय लगता है, कम से कम समझ लीजिए 4 से 5 मिनट मटर पकने में ले लेती है, और उसके बाद ही मटर खाने में भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ये प्लेट ज़्यादा गंदी नहीं थी, तो मैंने इसे धुल के रख दिया था। मैंने कहा क्यों फालतू में इधर उधर वेस्ट करो, इसी जाले में लगा दो। तो गाइस अब बारी है देखने की टमाटर मतलब मटर पकी है कि नहीं पकी। तो मटर भी पक गई है, और अब सारे मसाले इसमें मैंने ऐड कर दिए। मैगी मसाला, गरम मसाला जो मैंने कटोरी में अलग से निकाला था, और सॉस वगैरह सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। मुझसे वो वीडियो जो क्लिप थी वो मिस हो गई है, तो हो जाती है कभी कभार। तो यहाँ पर सारी चीज़ें फ्राई हो गई थी। तो अब बारी है चावल को उसमें ऐड करने की। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए हैं चावल, और अब बस उसको मिलाना है। तो अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने में ना मेरे हाथ दर्द होने लगे थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चावल थे, और पूरा एक एक मिक्स करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। लेकिन बिल्कुल आप बारीकी से करते जाइए, और थोड़े थोड़े चावल डाल के मिक्स करते जाइए, उससे ज़्यादा आसानी रहेगी। ज़्यादा चावल डालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मैंने यही गलती की थी, लास्ट में मैंने पूरे चावल डाल दिए थे कढ़ाई में। आप पहले से जब चावल उबाल के बिरयानी बनाते हैं ना, तो मुझे तो इस तरह बनाना ज़्यादा अच्छी लगती है। आप लोगों को अलग तरीके से पसंद हो तो आप सारी चीज़ें पहले फ्राई कर लीजिए, फिर उसमें चावल डाल लीजिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप पानी डाल के सीटी दिलवा लीजिए 2-3। तो वैसे भी बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ, और क्योंकि मुझे पानी का अंदाज़ा कम चलता है तो मैं पहले से चावल उबाल लेती हूँ। ऐसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और अगर हम सीटी दिलवा के उस तरीके से बनाएं तो भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो यहाँ पर बिरयानी बनके बिल्कुल तैयार है। थोड़ी देर मैंने छोड़ दी थी ताकि जो भी फ्लेवर है वो सारा का सारा इस चावल में आ जाए, तभी खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगी। ऊपर से मैंने थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल दी है, और अब बारी है थोड़ा सा बिरयानी को टेस्ट करने की। जब सब कोई फ्री हो जाएंगे तो साथ में बैठ के खा लेंगे। तो चलिए बिरयानी है तैयार। ज़्यादा समय तो लगा नहीं, समझ लीजिए मुझे कितनी देर लगी होगी, आधे घंटे में पूरी बिरयानी बनके तैयार हो गई, पूरी तैयारी के साथ, सब कुछ सब्जी वगैरह कट करने के साथ। तो चलिए फिर इसके साथ आज के ब्लॉग को भी करती हूँ एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, और चैनल में से नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, कल मिलती हूँ आप सभी।